अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। प्यारे दोस्तों, आज हम हमायत इस्लाम आखिरी फ़र्ज़ जो खुदा की तरफ से तुम पर आयद किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगरचे ये अरकान इस्लाम में से नहीं है, मगर ये इस्लामी फ़राइज़ में से एक अहम फ़र्ज़ है और कुरान और हदीस में इस पर बहुत ज़ोर दिया गया है। दोस्तों, हमायत इस्लाम क्या चीज़ है और क्यों फ़र्ज़ की गई है, इसको तुम एक मिसाल से बआसानी समझ सकते हो। फ़र्ज़ करो कि एक शख्स तुमसे दोस्ती करता है, मगर हर आजमाइश के मौके पर साबित होता है कि उसको तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। वो तुम्हारे फ़ायदे और नुकसान की कोई परवाह नहीं करता। जिस काम में तुम्हारा नुकसान होता हो उसको वो अपने ज़ाती फ़ायदे की खातिर बेतकल्लफ़ कर देता है। जिस काम में तुम्हारा फ़ायदा होता है उसमें तुम्हारे साथ देने से वो सिर्फ इसलिए परहेज़ करता है कि उसमें खुद उसका कोई फ़ायदा नहीं। तुम पर कोई मुसीबत आए तो वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। कहीं तुम्हारी बुराई की जा रही हो तो वो खुद भी उस बुराई में शरीक होता है, या कम से कम तुम्हारी बुराई को खामोशी के साथ सुनता है। तुम्हारे सामने तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ कोई काम करे तो वो उनके साथ शरीक होता है, या कम से कम तुम्हें उनकी शरारतों से बचाने की ज़र्रा कोशिश नहीं करता। बताओ, क्या तुम ऐसे शख्स को अपना दोस्त समझोगे? तुम यकीनन कहोगे हरगिज़ नहीं, इसलिए कि वो महज ज़ुबान से दोस्ती का दावा करता है, मगर दर हकीकत दोस्ती उसके दिल में नहीं है। दोस्ती के मायने तो ये है कि इंसान जिसका दोस्त हो उससे मोहब्बत और खलूस रखे, उसका हमदर्द और खैर ख्वाह हो, वक्त पर उसके काम आए, दुश्मनों के मुकाबले उसकी मदद करे, उसकी बुराई सुनने तक का रवादार ना हो। जब ये बात इसमें नहीं तो वो मुनाफिक है, इसका दोस्ती का दावा झूठा है। इसी मिसाल पर क़यास कर लो कि जब तुम मुसलमान होने का दावा करते हो तो तुम पर क्या फ़र्ज़ आयद होता है। मुसलमान होने के मायने ये हैं कि तुम में इस्लामी हमायत, ईमानी गैरत हो, इस्लाम की मोहब्बत और अपने मुसलमान भाइयों की सच्ची खैर ख्वाही हो। तुम हवा दुनिया का कोई काम करो, उसमें इस्लाम का मुफाद और मुसलमानों की भलाई हमेशा तुम्हारे पेश नज़र रहे। अपने ज़ाती फ़ायदे की खातिर या अपने किसी ज़ाती नुकसान से बचने की खातिर तुमसे कभी कोई ऐसी हरकत सरज़द ना हो जो इस्लाम के मकासद और मुसलमानों की फलाह के खिलाफ हो, और हर उस काम में दिलो जान और माल से हिस्सा लो जो मुसलमानों के लिए मुफीद हो, और हर उस काम से अलग रहो जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए नुकसानदा हो। अपने दीन और अपने दीनी जमात की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझो। जिस तरह तुम खुद अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस तरह इस्लाम और अहले इस्लाम की तौहीन भी बर्दाश्त ना करो। जिस तरह तुम खुद अपने खिलाफ अपने दुश्मनों का साथ नहीं देते, इसी तरह इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों को भी साथ ना दो। जिस तरह तुम अपनी जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी पर आमादा हो जाते हो, इसी तरह इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत के लिए भी हर कुर्बानी पर आमादा रहो। दोस्तों, ये सिफ़ात हर उस शख्स में होनी चाहिए जो अपने आप को मुसलमान कहता हो, वरना उसका शुमार मुनाफ़िकों में होता है और उसका अमल खुद ही उसके ज़बानी दावे को झूठा साबित कर देता है। इसी हमायत इस्लाम का एक शोबा वो है जिसको शरीयत की ज़ुबान में जहाद कहते हैं। जहाद के लफ्ज़ी मायने हैं किसी काम में अपनी इंतहाई ताकत सर्फ कर देना। इस मायने के लिहाज से जो शख्स खुदा का कलमा बुलंद करने के लिए रूप से, आवाज़ से, कलम से, हाथ से, पाँव से कोशिश करता है, वो भी जहाद ही करता है। मगर ख़ास तौर पर जहाद का लफ्ज़ उस जंग के लिए इस्तेमाल किया गया है जो तमाम दुनियावी अगराज से पाक होकर महज़ खुदा के लिए इस्लाम के दुश्मनों से की जाए। शरीयत में इस जहाद को फ़र्ज़ काफ़िया भी कहते हैं, यानी ये ऐसा फ़र्ज़ है जो तमाम मुसलमानों पर आयद तो होता है, लेकिन अगर एक जमात इसको अदा कर दे तो बाकी लोगों पर उससे अदा करने का जिम्मेदारी साक़त हो जाती है। अलबत्ता अगर किसी इस्लामी मुल्क पर दुश्मनों का हमला हो तो उस सूरत में जहाद इस मुल्क के तमाम बाशिंदों पर नमाज और रोज़े की तरह फ़र्ज़ ऐन हो जाता है, और अगर वो मुकाबले की ताकत न रखते हों तो उनके करीब जो मुल्क वाक़या हो वहाँ के भी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हो जाता है कि जान और माल से उनकी मदद करे, और अगर उनकी मदद से भी दुश्मन का हमला दफ़ा न हो तो तमाम दुनिया के मुसलमानों पर उनकी हमायत इस तरह फ़र्ज़ हो जाती है जिस तरह नमाज, रोज़ा और ज़कात है।
یعنی اگر کوئی شخص یہ فرض ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ ایسی صورتوں میں جہاد کی اہمیت نماز اور روزے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ وقت ایمان کے امتحان کا ہوتا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ نہ دے اس کا ایمان ہی متشبہ ہوتا ہے، پھر اس کی نماز کس کام کی، اس کے روزے کی کیا وقت۔ اور اگر کوئی بدبخت ایسا ہو کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دے تو وہ یقیناً منافق ہے، اس کی نماز اور اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج سب کچھ بیکار ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ ہم کرتے ہیں اینڈ۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔